ट्वेल्थ बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बच्चों, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, पाठ बातचीत क्या है? बच्चों, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है ए ललित निबंध, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण या डी यात्रा वृतांत। बच्चों, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ए ललित निबंध। हाँ बच्चों, इसका आंसर होगा ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? हाँ बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? आपको कमेंट में बताना है। तो बताइए किस युग के साहित्यकार थे। आपका ऑप्शन है ए आधुनिक काल, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग या डी हरिचंद युग। तो इसका सही आंसर होगा बी भारतेंदु युग। हाँ बच्चों, इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसका आंसर बताओ बच्चों कमेंट में। आपका ऑप्शन है ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी सार्थक बात करना, सी कार्य उक्त बात करना या डी अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं बच्चों। इसका सही आंसर होगा ये विद्वतापूर्ण बात करना। हाँ बच्चों, इसका सही आंसर होगा विद्वतापूर्ण बात करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसका आंसर बताइए। आपका ऑप्शन है ए तर्कपूर्ण, जिज्ञासापूर्ण, आत्मीयता या डी प्रवाहपूर्ण। संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है? इसका सही आंसर होगा आत्मीयता। हाँ बच्चों, इसका सही आंसर होगा सी आत्मीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों, ये बात जान लीजिए कि 2025 में, हाँ बच्चों 2025 के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों 2025 में ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं हर साल बार बार पूछे जाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बच्चों, इसका आंसर बताइए। आपका ऑप्शन रहा ए 23 जुलाई 1874 को, या बी 23 जून 1844 को, सी 29 जुलाई 1902 को या डी 23 सितंबर 1834 को। बच्चों कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। हाँ बच्चों, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। तो इसको रट लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या आ गया? आपका 6 नंबर का ये रहा क्वेश्चन, काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपका ऑप्शन है द्विवेदी जी, प्रेमचंद,
श्रीनिवास दास, रघुवीर सहाय। क्या होगा इसका सही आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। बच्चों इसका सही आंसर होगा सी, श्रीनिवास दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए बातचीत, बी 100 अजान एक सुजान, सी शब्दाओं का अभाव, जीवन झरना। बच्चों आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा डी, जीवन झरना। हाँ बच्चों इसका सही आंसर होगा जीवन झरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बच्चों आपका ऑप्शन है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, परिवार, धारा धेव। बच्चों इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर होगा ए, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था? भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था? आपका ऑप्शन है ए तीर्थ प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी पाच्य जीव। तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, हिंदी प्रदीप। हाँ बच्चों इसका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बातचीत किस प्रकार का रचना है? आपका ऑप्शन है कहानी संग्रह, बी प्रबंध काव्य, सी शोध या डी निबंध। बच्चों क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। हाँ बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, निबंध। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं सबको याद कर लीजिए। बच्चों इतना ही, अभी तक 10 क्वेश्चन ही बता पाए हैं हम अभी तक। पार्ट इसको 1 में रखते हैं, और अगला जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा पार्ट 2 में हम डालेंगे। तो पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो में हम डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको याद कर लेना ही आप लोगों के लिए अच्छा बात होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए इतना ही तक, धन्यवाद।